अब स्टेप्स टेकन बाय सोलर एनर्जी डेवलपमेंट राजस्थान के अंदर। अब सोलर एनर्जी पार्क जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं स्कीम के अंदर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इसके अंदर सेलेक्ट किए गए राजस्थान के अंदर इस स्कीम के लिए क्लिंटन फाउंडेशन को। क्लिंटन फाउंडेशन है स्टेट गवर्नमेंट इन 2010, और क्लिंटन फाउंडेशन जो कि प्रोवाइड करता है क्लिंटन फाउंडेशन विल प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंट। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क के लिए। और एशिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क प्रोजेक्ट है जो कि प्रपोज किया गया जोधपुर के अंदर। ठीक है। अब मेजर सोलर पार्क्स इन राजस्थान, बड़ला जोधपुर, बड़ला जोधपुर के अंदर, और नादिया कलन जोधपुर के अंदर। दूसर जैसलमेर में, फलोदी, पोखरण सोलर पार्क जैसलमेर में और जोधपुर में। फतेहगढ़ सोलर पार्क जैसलमेर में। नोक सल्फर पार्क जैसलमेर में। ये रन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बड़ला जोधपुर का, और राजस्थान लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है ये। नंदिया कालन जोधपुर के अंदर जो है वो रन किया जाता है अजूर पावर के द्वारा। और दूसर पार्क जो जैसलमेर के अंदर है उसको रन किया जाता है रिलायंस पावर के द्वारा, घूसर पार्क। फलोदी पोखरण के अंदर जो सोलर पार्क है वो जैसलमेर के अंदर और जोधपुर के अंदर किया है। फतेहगढ़ सोलर पार्क जैसलमेर के अंदर, और नोक सल्फर पार्क जैसलमेर के अंदर। इसको 4 फेज में किया गया है। इसका नोट है कि बड़ला जोधपुर, इसके अंदर सोलर पार्क जिसकी 2245 मेगावाट कैपेसिटी है और हैज़ बीन कमीशनड किया गया है 4 फेजेस के अंदर, 4 फेजेस के अंदर बड़ला में। ठीक है। और ये क्या नाम है, मेजर सोलर पार्क्स जो कि प्रपोज किए गए राजस्थान के अंदर, जैसे कि रिलायंस पावर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट ऑफ टाटा का, और प्रोजेक्ट ऑफ अडानी। ठीक है। अब इसके अंदर 10,000 करोड़ खर्च हुए हैं, और इसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जो टाटा के द्वारा हैं, और अडानी के द्वारा 40,000 करोड़। अब राजस्थान का पहला प्राइवेट सेक्टर सोलर पार्क, राजस्थान का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का सोलर प्रोजेक्ट है जो कि हैज़ बीन स्टार्टेड किया गया है रिलायंस के द्वारा खींवसर नागौर के अंदर। ठीक है। बड़ला सोलर पार्क का फेज, पहला फेज के अंदर 65 मेगावाट, दूसरे फेज के अंदर 680 मेगावाट, तीसरे फेज के अंदर 1000 मेगावाट, और चौथे फेज के अंदर 500 मेगावाट। तो मैक्सिमम तो अपना तीसरा फेज के अंदर, और मिनिमम पहले फेज के अंदर लगाया गया था। अब सोलर रूफटॉप पावर प्लांट जनरेशन स्कीम, इसके अंदर क्या है कि सोलर प्रोग्राम जो कि इशूड किया गया था MNRE के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ऑन 20 अगस्त 2019 को। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द स्टेट के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसके अंदर डिस्कॉम्स के द्वारा। अंडर दिस स्कीम न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया है 40% सब्सिडी फर्स्ट 3 किलोवाट तक का, और 20% तक सब्सिडी देगी बियॉन्ड 3 किलोवाट के, और 10 किलोवाट तक का सोलर पैनल कैपेसिटी लगा सकता है अप टू। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स, सोलर सिटी का प्रोजेक्ट है। सिटीज विच हैव मैक्सिमम सोलर पावर कैपेसिटी विल बी डेवलप्ड एज ए सोलर सिटीज़ की तरह डेवलप की जाएंगी, और जो कि इंक्लूड करती है जयपुर को, अजमेर को और जोधपुर को, जयपुर, अजमेर, जोधपुर को। सोलर एनर्जी मिशन इसके अंदर जवाहरलाल
नेशनल सोलर मिशन है जो कि स्टार्टेड किया गया था, स्टार्टेड इन द कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी के लिए। और ये जनवरी 2010 के अंदर, कब किया गया था इसको? जनवरी 2010 के अंदर। और इसका गोल है कि कम से कम 100,000 मेगावाट तक का सोलर पावर जनरेशन करना 2022 तक, 100 गीगावाट तक का। और मिशन विल बी रन बाय 3 फेजेस, 3 फेजेस के अंदर किया जाएगा। पहले फेज के अंदर 2010 से 2013, दूसरे फेज के अंदर 2013 से 2017, और तीसरे फेज के अंदर 2017 से 2022। अब रिसर्जेंट राजस्थान समिट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया 19 से 20 नवंबर 2015 को, और ये कहाँ किया गया? जयपुर सीतापुरा में। और इस समिट के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट टू प्लेस जो कि इन सोलर एनर्जी सेक्टर के अंदर, सोलर एनर्जी सेक्टर के अंदर विच 9 कंपनीज डिड एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टिंग 1,90,000 करोड़। अब मेजर इन्वेस्टर्स इसके अंदर है अडानी ग्रुप और रिलायंस पावर और टाटा और MS अजूर और सन एडिशन इसके अंदर है। अब सीज के अंदर क्या हुआ कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सीज क्या है कि एक सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन है जिसके अंदर सारी कंडीशंस होंगी जनरेशन सोलर पावर के लिए, जनरेशन ऑफ सोलर पावर के लिए। और फेवरेबल है दैट एरिया इज कॉल्ड सीज कहा जाता है उसको। सीज एरिया ऑफ राजस्थान जो कि इंक्लूड करता है जोधपुर को, जैसलमेर को और बाड़मेर को। सोलर एनर्जी पॉलिसी, द फर्स्ट सोलर एनर्जी पॉलिसी राजस्थान की जो कि रिलीज की गई थी 2011 के अंदर। सेकंड इसको रिलीज किया गया था 2014 के अंदर। और द लेटेस्ट सोलर एनर्जी पॉलिसी जो कि 18 दिसंबर 2019 को आई है। सोलर एनर्जी पॉलिसी, इसके अंदर क्या हुआ कि सोलर एनर्जी पॉलिसी देखेंगे, फिर टारगेट्स देखेंगे, फिर इसके विजन क्या है, फिर नोडल एजेंसी देखेंगे। तो सोलर एनर्जी पॉलिसी, इसके अंदर अपन ने देखा था पॉलिसी विल बी नोन एज राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी, इसको जाना जाएगा राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 के नाम से। और द पॉलिसी विल कम इनटू ऑपरेशन विद द इफेक्ट फ्रॉम 18/12/2019 and will remain in the force until the superseded by the another पॉलिसी के द्वारा। द न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी रिलीज की जाती है 8 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, इसका गोल है कि इसके अंदर जनरेट करेंगे 25,000 सोलर पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर। अब टारगेट, द पॉलिसी एम करता है कि अचीव करेगा ये टारगेट 30,000 मेगावाट तक का, 30,000 मेगावाट तक का सोलर पावर प्रोजेक्ट। और ये अप टू 2024-25 तक होगा इन स्टेट नंबर अंडर टू प्रोवाइड करेगा कंक्लूसिव फ्रेमवर्क टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए, कंक्लूसिव फ्रेमवर्क टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन। और इसके अंदर इंश्योर करेगा सिक्योरिटी एट द नेशनल लेवल पे। और इसके अंदर मीट्स करेगा गोल जैसे कि फेंसिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसके अंदर यूटिलिटी और ग्रिड स्केल सोलर पार्क्स इसके अंदर 24,000 मेगावाट तक के। और डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन करेगा 4,000 मेगावाट तक का। सोलर रूफटॉप करेगा 1,000 मेगावाट तक का। सोलर पंप करेगा 1,000 मेगावाट तक का। इसके अंदर क्या है कि प्रमोशन ऑफ स्मॉल डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसके अंदर स्मॉल डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट एट द लोड एट सेंटर्स के द्वारा। प्रमोशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स थ्रू नेट, प्रमोशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट थ्रू नेट मीटरिंग और ग्रॉस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा इसके अंदर। प्रमोशन ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशंस, इसके अंदर ऑफ ग्रिड सोलर
एप्लीकेशन जैसे कि सोलर पावर, सोलर वाटर पंप और होम लाइटिंग सिस्टम और वाटर हीटर एक्सेट्रा इसके अंदर होंगे। प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स विद सोलर सिस्टम के साथ में। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बाय द रेन्यूएबल एनर्जी। डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स, स्ट्रेंथनिंग करेगा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क फॉर रेन्यूएबल एनर्जी। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क फॉर रेन्यूएबल एनर्जी के लिए। प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सोलर एनर्जी इक्विपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इक्विपमेंट एंड स्टोरेज सिस्टम। ठीक है। प्रमोशन ऑफ फ्लोटिंग कैनाल टॉप और रिजर्वेयर टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसके अंदर। स्टेट गवर्नमेंट ने फैसिलिटेज करेगा इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप पीवी सोलर पावर सिस्टम इसके अंदर इन द स्टेट एंड इट विल एंडेवर, इसके अंदर क्या करेगा, एंडेवर करेगा तो डेवलप 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हेडक्वार्टर्स जो कि है एज द ग्रीन एनर्जी सिटीज़ की तरह और नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर बाय इंस्टॉलिंग 300 मेगावाट ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम के अंदर। विजन और ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, टू बी मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्टेट फॉर अचीविंग द नेशनल टारगेट ऑफ 100 गीगावाट तक का कैपेसिटी ऑफ सोलर एनर्जी एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलप सोलर पावर सेक्टर्स in the state with the stakeholder driven policy। ड्रीवन पॉलिसी और मेन प्रोविजंस है सोलर एनर्जी पॉलिसी 2014 के क्या है। ठीक है। इसके अंदर इस्टेब्लिश करेंगे सोलर पार्क से स्टेट सेक्टर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में। इसके अंदर फास्ट ट्रैक करेंगे जो प्रोसेस है अप्रूवल का मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए और प्लेसिंग करेगा उनको डायरेक्टली बिफोर द लेवल ऑफ एम्पावरमेंट कमिटमेंट जो कि एडिट किया जाएगा बाय द चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। प्रोविजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोलर पार्क्स जो कि डेवलप्ड किया जाता है बाय द प्राइवेट लैंड के द्वारा। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन केप्ट 25 लाख से अपने 10 लाख पर मेगावाट। The order of encouraging solar projects a provision of 100 करोड़ जो कि 100 करोड़ रुपीज़ कैप्ट की जाएंगी इन द बजट 2014-15 के अंदर। सोलर के अंदर अपने को बनाना है 100 गीगावाट, विंड के अंदर अपने को बनाना है 60 गीगावाट, बायोमास में अपने को बनाना है 10 गीगावाट, हाइड्रो के अंदर अपने को बनाना है 5 गीगावाट। और इसके अंदर क्या करेगा कि टू अचीव the optimum energy mix optimal energy mix of the conventional and renewable power जो कि इंश्योर करेगा एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और एफिशिएंट ग्रिड मैनेजमेंट और प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स के। इसके अंदर प्रमोट करेगा नई टेक्नोलॉजीज को और इन सोलर एनर्जी जनरेशन के अंदर एंड स्टोरेज में टू मेक सोलर एनर्जी मोर कोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कंज्यूमर्स के लिए। और इसके अंदर फैसिलिटेट करेगा डेवलपमेंट को ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और क्रिएट करेगा बेटर एटमॉस्फेयर फॉर द इनोवेटिव एंड इन्वेस्ट के लिए, बेटर एटमॉस्फेयर टू इनोवेट एंड इन्वेस्ट
फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हार्नेसिंग करती है जो कि सोलर एनर्जी को। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद द पार्टिसिपेशन पर्टिकुलर रेफरेंस रेन्यूएबल एनर्जी एंड जनरेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी इसके अंदर। राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन इसकी नोडल एजेंसी है फॉर फॉलोइंग वर्क के लिए। इसके अंदर क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इसके अंदर अप्रूवल दिया जाएगा और इसके अंदर डेवलपमेंट किया जाएगा सोलर पार्क्स का और फैसिलिटेट किया जाएगा और अलॉटमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट लैंड का। अब विंड एनर्जी अकॉर्डिंग टू द स्टडी डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके अंदर एटीट्यूड एट एन एटीट्यूड ऑफ 120 मीटर्स 120 मीटर्स के ऊपर राजस्थान हैज़ विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 1,27,756 मेगावाट तक का कैपेसिटी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटलर्जी हैज़ आइडेंटिफाइड किया है 26 लोकेशन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर के लिए, और पावर जो कि रैंक्ड करती है 5th पे इन द विंड पावर जनरेशन में, और फर्स्ट पे है तमिलनाडु विंड पावर के अंदर, दूसरे पे है गुजरात, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे है कर्नाटका। और इन राजस्थान स्टेट जैसलमेर हैज़ मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द विंड एनर्जी के लिए। अब मेन विंड एनर्जी पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि अमर सागर जैसलमेर के अंदर, इसके अंदर सौद बंधन जैसलमेर के अंदर और पोहरा जैसलमेर के अंदर, आकल जैसलमेर के अंदर, हंसुआ जैसलमेर के अंदर, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, फलौदी जोधपुर के अंदर, हर्ष पर्वत सीकर के अंदर। इसका नोट है कि एम एस कालानी इंडस्ट्रीज के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है पहला प्राइवेट सेक्टर के अंदर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर है बड़ा बाग जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान का लार्जेस्ट विंड पार्क लोकेटेड है इन जैसलमेर। और राजस्थान स्टेट का पहला विंड पावर प्लांट ऑफ रेलवेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन कोडियासर के अंदर। स्टेट का पहला विंड पावर प्लांट ऑफ रेलवेज इस्टेब्लिश किया गया कोडियासर के अंदर। इन राजस्थान द सुजलोन एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्ट विंड एनर्जी के अंदर। सुजलोन एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्ट विंड एनर्जी के अंदर। अब विंड एनर्जी पॉलिसी की इसके टारगेट वारगेट सब देख लेते हैं। विंड एनर्जी पॉलिसी, इसके अंदर क्या है कि दिस पॉलिसी इज नोन एज राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। इसको विंड और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी बोलते हैं 2019। इसका मतलब है विंड और सोलर प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर। द पॉलिसी विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18 दिसंबर 2019 से एंड विल रिमेन इन फोर्स अंटिल द सुपरसेडेड बाय द अनदर पॉलिसी की। टारगेट ऑफ पॉलिसी एम और अचीव करेंगे टारगेट्स इसके अंदर 3,500 मेगावाट विंड और हाइब्रिड पावर अप टू द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक। स्टेट के अंदर अंडर इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग विंड एंड सोलर प्लांट्स 200 मेगावाट तक। ऑफ एग्जिस्टिंग सोलर पावर प्लांट 200 मेगावाट तक। न्यू एंड विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स 2000 मेगावाट तक। विंड और सोलर हाइब्रिड
स्टोरेज सिस्टम 500 मेगावाट तक, और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल प्लांट्स है इसके अंदर 800 मेगावाट तक का। विजन और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके अंदर? टू प्रमोट विंड पावर प्रोजेक्ट्स, और रिक्वायर करेगा स्टोरेज सिस्टम को, प्रमोट करेगा विंड पावर प्रोजेक्ट और रिक्वायर करेगा स्टोरेज सिस्टम को। इसके अंदर प्रमोट करेगा रिपावरिंग एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स को, रिपावरिंग और विंड पावर प्रोजेक्ट्स को। इसके अंदर स्ट्रेंथन एंड ट्रांसमिशन, स्ट्रेंथन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रेंथन ऑफ ट्रांसमिशन एंड distribution network of state for the new and renewable in generation. Promotion of wind resources assessment program, promotion of wind resources असेसमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं? इसके अंदर प्रमोट करेगा इंडस्ट्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग विंड एनर्जी इक्विपमेंट के लिए, विंड एनर्जी इक्विपमेंट के लिए। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विंड एंड सोलर टेक्नोलॉजीज, विंड एंड सोलर टेक्नोलॉजी टू मीट चैलेंजेस ऑफ ग्रिड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा। अब नोडल एजेंसी कौन सा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स, फैसिलिटेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड के करेगा।